आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी बिग अपडेट की, तो आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल जजमेंट आ चुका है, जिसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया था, जिसमें बीएड अभ्यर्थी हर राज्यों में प्रोटेस्ट आंदोलन या ट्विटर के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे थे और कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में जाकर अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। उसी बीच में बीटीसी अभ्यर्थी जो हैं वो भी हर राज्यों में बीएड को बाहर कराने के लिए हाई कोर्टों में केस कर रहे थे, जिससे बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्तियों से बाहर किया जा सके। और इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से है, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिला है। क्या है खबर, एक एक खबर को हम लोग देखेंगे। क्यों मिला है, कैसे मिला है, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, हाई कोर्ट में क्या होगा, काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, सभी बातों पर हम लोग नज़र डालेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सूचना छोटी हो या बड़ी, अगर आप तक मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल सकती है सही समय पर। आप देख रहे हैं बीपीएससी से भी एक नोटिस जारी हुई है। बिहार शिक्षक भर्ती से बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है। वो सभी अभ्यर्थियों के लिए है, वो भी मैं बताऊंगा। बस आप सभी भाई बहन जिन्होंने चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया, लाइक एंड शेयर कर दे, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए पहले हम लोग वो आदेश देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट से आज ही का जजमेंट है। आज बीएड अभ्यर्थियों ने, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, जिसमें डीएलएड अभ्यर्थी गए थे कि बीएड अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल न किया जाए, और उन्होंने 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का आधार बनाया था, जिससे हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। और जो काउंसलिंग 30 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी कल से, उसमें से बीटीसी या डीएलएड कैंडिडेट का ही काउंसलिंग होनी थी। उसी क्रम पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के बीएड के जो भाई बहन हैं, वो तुरंत इमरजेंसी कहें एससी पर अपनी अपील करते हैं और वहाँ सुनवाई कराते हैं और एसएलपी दायर करते हैं, और जिसकी सुनवाई इमरजेंसी पर आज ही हो जाती है, जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और चूँकि बीएड ही अभ्यर्थी गए थे, इस पर बीटीसी के जो अभ्यर्थी डीएलएड के अभ्यर्थी थे उनको समय नहीं मिला, और वो उनके वकील पहुँचे बाद में। तो जो भी हुआ हम आपको सब चीज़ बताते हैं, जैसा जैसा कहना है बीएड वालों का या बीटीसी वालों का, ठीक है। उसके बाद ये इमरजेंसी पे मैटर हुआ और जज साहब को बीएड अभ्यर्थियों के वकीलों ने अवगत कराया कि वहाँ पे काउंसलिंग है, ऐसा ऐसा मैटर है, काउंसलिंग में हमें हिस्सा लेने नहीं दिया गया। जबकि हम पहले से ही जो विज्ञापन निकला था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले से ही निकला था। ऐसा ऐसा जो दलीलें वहाँ पर दी गई और सब बताया गया कि इमरजेंसी होती है। अंतरिम आर्डर उन्होंने रिलीफ मांगा, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी हुआ, और कोर्ट भी हमेशा अंतरिम आर्डर रिलीफ देता है, किसी का हित प्रभावित ना हो। अंतरिम रिलीफ का आर्डर का मतलब फाइनल जजमेंट नहीं होता। ये आप लोग सभी जो भाई बहन बीएड के हो चाहे बीटीसी के हो समझ लें कि जो इंतरिम आर्डर होता है, अंतरिम रिलीफ होती है, जो अंतरिम आर्डर होता है, अंतरिम रिलीफ होती है, वो फाइनल आर्डर नहीं होता। ये समझ लीजिए, ये अंतरिम आर्डर का मतलब है कुछ क्षण के लिए आपको
राहत दी गई है कुछ क्षण के लिए, मतलब जिस चीज़ की आपने अपील की थी उसमें आपको मौका दिया गया है, लेकिन जो भी जो भी निर्णय होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हुआ था, जो भी निर्णय होगा वो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के अधीन होगा। जो भी ये याचिका है छत्तीसगढ़ के, जो सुनवाई हो रही हाई कोर्ट के, शामिल करने का मौका तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन सिर्फ शामिल को का मौका दिया, एक अंतिम रिलीफ जो कहते हैं कि जल्दबाजी में किसी का हित प्रभावित ना हो। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप जाते हैं तो अगर अपने आप ही हित को देखते हैं तो अंतरिम रिलीफ देने में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई प्रक्रिया चली है और थोड़ी देर के लिए ठप हो जाए, जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ पानी पीने के लिए रुके, प्यास बहुत लगी थी और आप यहाँ रुक गए, तो ये अंतरिम रिलीफ, मतलब अपने प्यास पीने के लिए रुका फिर आप चले गए, चल दिए, तो ये आपको हल्की सी रिलीफ मिली है और आपको आगे अभी चलना है। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लीजिए अंतरिम रिलीफ है। और इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहीं के छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट जहाँ पर ये केस चल रहा है वही सुनवाई करेंगी और उन्हीं इसी हाई कोर्ट का डिसीजन ही मान्य होगा, जो फैसला आएगा। अगर जो काउंसलिंग पे अभ्यर्थी बीएड वाले हैं, अगर हाई कोर्ट इनको बाहर करता है तो ये बाहर हो जाएंगे। अब रही बात, अब अगर हम बात करें कानून की बात करें तो मैं ना तो यहाँ से बीएड वाले की तरफ बता रहा हूँ ना बीटी कानून बता रहा हूँ कि अब जो डिस्कस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो 48 या 46 पन्नों का है, पोर्टेबल आर्डर है। आप पढ़ेंगे तो इतना बेहतरीन आर्डर है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा आर्डर लिखा गया 2 साल की सुनवाई पर, आप देख सकते एक एक चीज़ की अलग अलग व्याख्या की गई है, चाहे बीएड वाले भाई हो चाहे बीटीसी वाले भाई बहन हो। जब इस आर्डर को हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रखा जाएगा और इसकी व्याख्या होगी बीएड की तरफ से और बीटीसी की तरफ से, क्योंकि इस पे खाली एक अंतरिम आर्डर इसीलिए मिला, मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत से भाई बहनों बीटीसी वालों को भ्रम में रखते हैं या बीएड वालों को भ्रम में रखते हैं, तो भ्रम में किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसी के जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ जो अंतरिम आर्डर है ये मौका मिल गया है बीटीसी बीएड भाई बहनों को। ठीक है, अब इसके बाद जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट में होगी, जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो स्टे हुआ था वो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जब सुनवाई होगी, मौका भी मिल गया बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में। अब सरकार ने क्या किया वो भी दिखाऊंगा कि सरकार ने एक लेटर जारी किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब जब सुनवाई होगी तो अब सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर 11 अगस्त का ऑर्डर है उस पर सुनवाई होगी और एक एक पन्नों को देखा जाएगा क्या चीज़ है। और मैं अभी से पन्नों को देखा जाएगा और जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हिमांशु धूलिया सर ने जो ऑर्डर निकाला था इसका एक एक ऑर्डर पढ़ा जाएगा। और उसके बाद अब मैं क्या, आप सभी समझदार हैं कि कोई ऑर्डर होता है और जो निकलता है इतने सालों के बाद सुनवाई के बाद, तो उस जो ऑर्डर है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑर्डर अगर देखें तो एससी पे वो ऑर्डर के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ, खाली अंतरिम ऑर्डर देने के लिए कहा गया। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, अंतरिम ऑर्डर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। एससी के ऑर्डर पे उस पर डिस्कशन उतना नहीं हो पाया। अब जो होगा हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ करेगी, अब जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसमें बीएड वालों को अभी रिलीफ मिल गई है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, अगर सही से इसमें बहस नहीं हुई तो बीएड वालों के लिए कम चांसेस हैं, क्योंकि जब ये ऑर्डर के बारे में डिस्कस होगा तो अभी रिलीफ है, बाद मैं नहीं कह सकता। मैं इसलिए कह देता हूँ कि देखिए, कोई आप जा रहे हैं लड़ने, आप लड़िए, बेफिक्र लड़िए, आपको संविधानिक अधिकार है, आप करिए। ठीक है, तो वो बात छोड़िए। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या लेटर जारी किया है, वो लेटर हम देखेंगे। तो ये आप देख ही चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी, डायरी नंबर 35/325/2023, हरिशंकर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। ठीक है, इसमें पार्टी थे हॉनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा।
ये कोरम था जस्टिस का। और इस पे अगर आप देखें तो इसमें अपॉन हियरिंग द काउंसलिंग कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, परमिशन टू फाइल SLP इज़ ग्रांटेड, स्वीकार कर ली गई थी कि ग्रांटेड है। मिस्टर अमित अग्रवाल लर्नेड काउंसिलर एक्सेप्टेड नोटिस ऑन द बिहाफ रिस्पोंडेंट NOS 5 and 16, hence numbers 5 and 16, and there is no need to issue of formal notice to them. Issue notice and respondent number 1 NOS 1 2 4, ठीक है। Dasti in the addition in the permitted in the meantime, taking into consideration that the requirement process which was in progress in now interpreted by the ad interim order dated 21/8/2023 and the aspect, ठीक है। तो जो मैंने अंतरिम ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ जो इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि वहाँ की सरकार ने क्या नोटिस जारी की है। अब यहाँ समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के के ऊपर डाल दिया। वो सुनवाई करेगी पूरी, और जो उसका फाइनल डिसीजन होगा, जो भी अगर बीएड के अभ्यर्थी हैं, अगर उनको नियुक्ति पत्र भी मिलता, काउंसलिंग कराई जाती है बीएड अभ्यर्थियों की, तो वो हाई कोर्ट के अधीन होगी। हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा मान्य होगा इस पर। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर है 11 अगस्त का, अब उस पर मेन बहस होगी, फोकस होगा, वो आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या निकाला है नोटिस, वो भी देख लेते। देखिए, लोक शिक्षण संचालन, ठीक है, संचालनालय छत्तीसगढ़, ये खांसी आ रही है थोड़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ से ये ऑर्डर जारी हुआ। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, विषय सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन विषयक हेतु शासन पत्रांक क्रमांक इतना, दिनांक 29/8/2023, आप देख रहे हैं आज का है। शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, जो कि 31/8/2023 से किए जाने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 31/8/2023 से किए जाने वाले दस्तावेज सत्यापन को अब स्थगित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया है और बीएड वालों को भी शामिल होने के लिए कहा है काउंसलिंग में। दस्तावेज सत्यापन की नई तिथि जो कि पृथक से दी जाएगी, तो अब दस्तावेज की नई तारीख है वो दी जाएगी। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, ठीक है। तो जो काउंसलिंग है अब उसको स्थगित कर दिया है। अब 31 तारीख काउंसलिंग नहीं होगी, जो BTC डीएड कैंडिडेट की होनी थी, ठीक है। चलिए, अब बिहार BPSC से भी एक सूचना जारी हुई है, एक नोटिस जारी हुआ, आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की। तो आप देखते हैं, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट www.onlinebpscbihar.gov.in पर निम्नलिखित जाकर डैशबोर्ड पर लॉगिन कर उपरांत ऑनलाइन आवेदन से निम्नलिखित प्रविष्टियों को जन्म तिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति, पता, शैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9 से 3/9/2023 तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, किंतु अपलोड किए गए दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपेयरिंग अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। जिला में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेजक सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ भिन्नता पाई जाती है, ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त वर्णित प्रविष्टियों का अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं। अपलोड दस्तावेजों के अनुसार प्रविष्टियाँ रहने पर ही अर्हता प्रभावित हो सकती है। 29/8/2023 आज का है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा।
आयोग पटना। तो ये वहाँ से नोटिस बीपीएससी से जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये नोटिस से आप देख सकते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी जो मामला चल रहा था, जिसमें बीएड बाहर कर दिया गया था, चाहे बिहार हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो। तो आप बिहार में भी देख सकते हैं कि बिहार का भी ये सुप्रीम कोर्ट मामला किया था और वहाँ से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब ये जो ऑनलाइन खुल रहे हैं दस्तावेज करने के लिए, तो शायद इसमें जो बीटीसी कैंडिडेट, जो बीएड कैंडिडेट है जिन्होंने बीटीसी किया है, वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए भी कुछ होगा कि जो दोनों किए हैं, क्योंकि बीएड को तो अब लेना नहीं है, इसलिए जो दोनों भी किए हैं तो वो अपना बीएड भी सर्टिफिकेट में सुधार कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर होगा तो हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे, ठीक है। लेकिन जिनके नंबर रजिस्ट्रेशन, जिनके दिव्यांगता, जन्मतिथि, आरक्षण कोटि, जात, शैक्षणिक जो भी दस्तावेजों में क्रमांक गलत हो गए वो सुधार सकते हैं, जो तारीखें दी गई हैं। तो आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। बेल और सब्सक्राइब बटन बगल में दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ।